आज सुनिए हिंदी की वरिष्ठ कथाकार देवी नागरानी की लिखी हुई कहानी और मैं बड़ी हो गई। देवी नागरानी जी एक बेहतरीन रचनाकार, गज़लगो, कहानीकार और अनुवादक हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। चंचलता और नटखटता उसकी नस नस में बसी थी, जो जवानी की तरह उमड़ उमड़ कर अपना इजहार किसी न किसी स्वरूप में करती, चाहे वो उसका उठना बैठना हो या बात करने का सलीका हो। अब मैं 2 चोटियां नहीं बना सकती, पर क्यों? क्योंकि अब तुम बड़ी हो गई हो। तो क्या बड़ी होने पर 2 चोटियां करना मना है? अरे मना नहीं है मिनी, पर हर एक उम्र की बदलती अवस्थाएं होती हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, रिश्तों के नाम बदलते हैं, और ऐसे में अपने उठन बैठन, चाल चलन और बर्ताव को भी तो बदलना पड़ता है कि नहीं? माँ ने एक टूक जवाब देते हुए मिनी को चुप कराना चाहा। आपका मतलब है रिश्तों के नाम बदल जाने से हमें भी बदलना पड़ता है या बदलाव लाना पड़ता है? अरे बाबा, तुमसे तो बात करना भी बहुत मुश्किल है मिनी। बाल की खाल निकालने लगती हो। बेटा, उन ऊंच नीच की गलियों से गुजरने के लिए मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगी तो और कौन आकर तुम्हें ये दुनियादारी के सलीके बताएगा या समझाएगा? माँ मिनी के माथे में तेल डालकर उसके बालों को संवार रही थी, और जब कभी ऐसा होता था तो मिनी को बहुत भला लगता था। पर आज माँ ये जाने कैसी उलझी बातें ले बैठी है, वो सोचने लगी। पर तुम ये सब बातें आज क्यों लेकर बैठी हो माँ? मिनी ने अपना माथा खुजाते हुए कहा। इसलिए कि अब तुम छोटी नहीं रही। जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो उन्हें औरत का नाम दिया जाता है, और औरत बदलाव चाहती है। माँ ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। तुम चाहती हो कि दुनिया की सब लड़कियां जब औरत बन जाएं तो वे सब कुछ भूल जाएं? हंसना, मुस्कुराना, लंगड़ी खेलना, कबड्डी कबड्डी, तू मैं, जो बचपन से लेकर आज तक वो करती रही हैं। भूलने की बात नहीं, ये बदलाव की मांग है मिनी। माँ ने उसके उलझे तेवरों को सुलझाने का प्रयास किया। और सब तेरी तरह बन जाएं, 2 पाटों के बीच पिसती हुई एक साधारण धान का दाना? क्या लड़की का जीवन मात्र नारी होने में नहीं है, जो सहजता से उसे वरदान में मिलता है? क्या हर शादी का अंत ऐसा ही होता है? पति की सेवा, उसके माता पिता के पांव दबाना, उसके बच्चों को पैदा करना, उनका लालन पालन करना, उन्हें खाना खिलाकर खिलाना, स्कूल के लिए तैयार करना, और उनकी ज़रूरतों और मांगों की कशमकश में घिरे रहना। कुछ इस तरह कि अपने होने का एहसास भी याद न रहे। बस खुद ही धान, खुद ही चक्की बनकर चलती रहे, पिसती रहे, जैसे कोई टूटी फूटी नाव चल रही हो महाकाल के भंवर में। ये तुम क्या कह रही हो मिनी? क्या हो गया है तुझे? ये तो बागी सोच है। परिवार के लिए अपना समस्त अर्पित कर देना कुर्बानी नहीं, ये तो कर्तव्य होता है। वो मेरे हैं और उनका परिवार भी मेरा है। ये तुम कह रही हो माँ? अब मैं छोटी नहीं हूँ जो ये भी ना समझ सकूँ। तुम जिनकी बात कर रही हो वो मेरे पिता होते हुए भी जैसे मेरे पिता नहीं हैं। उन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि मैं किस कक्षा में पढ़ती हूँ, मेरा छोटा भाई किस पाठशाला में जाता है, क्या ओढ़ता है, क्या बिछाता है। बस साल में 1-2 बार जब उन्हें होश होता है तो पूछ लेते हैं पढ़ाई कैसे चल रही है, और ऊपर से सुझाव देकर चलते बनते हैं। माँ की बात सुना और माना करो, मिनी अपनी उम्र की बागी सोच को उड़ेलते हुए कहती है। माँ की चुप्पी देखते हुए मिनी ने उन्हें उकसाने की कोशिश की। वो माँ का मन टटोलना चाहती थी। माँ, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वे कभी तुम्हारी बात सुनते हैं और मानते हैं। मुझे तो लगता है उन्हें अपने नशे में और जवानी की चौखट पर बैठी उस मैत्री के खुमार के सिवा कुछ याद नहीं रहता। क्या तुम इसे कर्तव्य कहती हो, जो फ़कत एक तरफा ही रह गया है और जिसे निभाने के लिए तुम खुद भी जीना भूल गई हो? बेटे, अपने घर की लाज रखना रखवाना नारी मात्र की जवाबदारी होती है, क्योंकि वो सब रिश्तों से बढ़कर ममत्व की रक्षा करना चाहती है। मुझे तेरी बहुत चिंता है। यह भी एक कारण है कि मैं बहस नहीं करती, बस खैर ख्वाही की दुआएं मांगती रहती हूँ। अपने घर को घर बनाने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ तुम्हारी है माँ? मिनी अब माँ को कुरेदने लगी थी। माँ चुप रही। माँ, क्या सोच रही हो? मिनी ने भी जैसे बात की तह तक पहुँचने की जिद पकड़ ली।
मिनी, रिश्तों में अगर निभाने से ज़्यादा झेलने की बारी आ जाए तो मुलायम रिश्ते खलिश देने पर उतारू हो जाते हैं। फिर भी उन चाहे अनचाहे एहसासों के साथ जीना पड़ता है। कहीं कहीं तो अक्सर धक्के मार जिंदगी की गाड़ी को चलाना पड़ता है। पर माँ, रिश्तों में तो प्यार होता है, अपनापन होता है, जवाबदारियाँ और फ़र्ज होते हैं जो सभी को बराबर बराबर निभाने पड़ते हैं। पति पत्नी एक दूजे के परस्पर आधार होते हैं, है ना माँ? माँ की जुबान को अब ताले लग गए। सच ही तो कह रही है मिनी। दिखने में वो चुलबुली पर समझ में काफ़ी सतर्क, तेज, दुनियादारी की समझ में परिपक्वता की पैनी नज़र रखने वाली। 10वीं में पढ़ रही है पर दुनियादारी को समझते हुए भी न समझने का दिखावा करती है। मिनी अपनी माँ की सखी है। उसकी हर आहट से उसके अंतर्मन के तट को छू आती है। उसकी आंखों में छुपे हुए डर को, हर सवाल को पढ़ लेती है। मन की गहराइयों में छुपे जख्मों के छालों को कभी कभी अपनी बालपन की ऐसी बातों से फोड़ आती है ताकि माँ के दिल का दर्द जहर बनने के पहले आंसू बनकर बह निकले। माँ के मन के संघर्ष से वो भली भांति परिचित थी, उठते हुए बवंडर से वाकिफ भी थी, पर कहती कुछ न थी। अपनी तरफ से एक अनजान दिखावे को ओढ़ कर वो विचरती रहती, पर नज़र चारों ओर घूमती, उस घर की चारदीवारी के अंदर और बाहर। उसे ये भी पता रहता था कि कहाँ क्या हो रहा है। ऊंच नीच समझने का सामर्थ्य उसमें है। बस माँ के जख्मी दिल को और चोट ना पहुँचे, इसलिए वो ऐसे ही सवालों से उसे टटोलती। जब माँ के पास उन सवालों का कोई जवाब ना होता तो वो घर की दहलीज उसकी मर्यादा के सुर का सुर अलापते हुए रोती, अपने मन में छुपे हुए भय को मिनी के साथ ये कहते हुए बांटती, बेटा, हर घर की एक कहानी होती है, एक मर्यादा होती है। जब एक घर की बेटी दूसरे घर की बहू बनकर उस घर की चौखट के भीतर पांव धरती है तो वो लाजवंती बन जाती है। मिनी बस माँ को इसी घर और उसकी दहलीज की मर्यादा के सुर अलापते हुए सुनती, पर आज बात का रुख बेरुख सा बनता जा रहा था। शायद माँ अपने भीतर के डर को शब्दों में ढाल पाने में असमर्थ हो रही थी। बेटा, घर की बात घर में ही रहे तो बेहतर। मुझे तो तेरी भी तो चिंता लगी रहती है। साल भर में कोई अच्छा लड़का देखकर तेरी शादी कर दूंगी। तेरी कश्ती पार हो जाए, फिर मेरी नैया का तो जो हो सो हो। तेरा भाई तो लड़का है। ज़िंदगी के सफ़र में मर्दों को कई दिशाएं मिलती हैं, कई मोड़ आते हैं जहां वे अपना मनचाहा पड़ाव डाल लेते हैं। माँ, ये छूट सिर्फ मर्दों को ही क्यों होती है? औरत को घर की चौखट से क्यों बांध कर रखा जाता है? क्या औरत उस आज़ादी की हकदार नहीं? मिनी अपने मन की भड़ास सवालों में घोलने लगी। बेटा, आज़ादी और हक, माँ बस इतना ही कह पाई। हाँ माँ, मर्यादा के नाम पर औरत से आज़ादी छीनी क्यों जाती है? मिनी के स्वर में कड़वाहट थी। आज़ादी के भी दायरे होते हैं मिनी। मर्दों की आज़ादी को तो दुनिया गवारा कर पाती है, पर औरत का एक गलत कदम उसकी मर्यादा को कलंकित कर जाता है और उसके बाद उम्मीदों के सारे दरवाजे अपने आप उस पर बंद होते चले जाते हैं। अब मिनी कुछ संजीदा होकर गौर से सुनने लगी और सोचती रही कि माँ क्यों ऐसा कह रही हैं और क्या कहना चाह रही हैं, और ऐसी क्या बात है जो माँ इतनी भयभीत हैं। कोई तो अनजाना डर है जो भीतर ही भीतर उसे खाए जा रहा है। शायद जो वो मुझसे कहना चाह रही है उसकी जुबान उसका साथ देने में समर्थ नहीं है। पिताजी ने प्रांगण के उस पार कुछ उताक जैसा माहौल बना रखा है, जिसमें कुछ मदहोशी के आलम को बनाए रखने का सामान सजा हुआ था। पान का बक्सा, बीड़ियों के चंद छल्ले, यहाँ वहाँ बिखरी हुई माचिस की तीलियाँ, देसी दारू की भरी और खाली बोतलें, जिनकी महक से वो कमरा गंधमय होता जा रहा था। कभी कभी माँ को लातों से मार कर पिताजी उसे इस कमरे की सफाई की ताकीद करते हुए मिनी सुन तो लेती, पर वो नहीं जानती है कि माँ वो काम कब करती है। उसने खुली आंखों से कभी नहीं देखा, पर जानती ज़रूर है कि उनकी पलकों में नींद भर जाने के बाद वो ये सब काम करती रही होगी। ये है माँ। सोच के भी डर लगने लगता है कि ए औरत, क्या तेरी यही कहानी है? क्या कभी इन बेजुबान रिश्ते जख्मों को देखकर इंसान का दामन आंसुओं से नहीं भरता?
और ऐसे कई नागवार सिलसिलों को देखकर उन्हें महसूस करते हुए जैसे माँ के साथ वो भी वही दौर जी रही हो, उन दरिंदों के चंगुल का शिकार बनकर जिनमें इंसानियत का नामो निशान दूर तक बाकी नहीं। आज घर के आंगन को पार करते हुए 2 बार मैत्री पिछवाड़े के कमरे में पिताजी के साथ बेधड़क भीतर चली गई, और तब माँ की आंखों की उदासी और गहरी होती हुई देखी थी उसने। मिनी की पैनी नज़रों से ये सब छुपा नहीं रहता। माँ, तुम किस संदर्भ में बात कर रही हो? तुमने कौन सा डर मन में पाल लिया है? मुझे बताओ, शायद मैं अपने ढंग से कुछ सोच पाऊँ और किसी सुझाव का दरवाज़ा खटखटा सकूँ। समस्या का समाधान तो निकाला जा सकता है, पर जब तक तुम कहोगी नहीं। माँ कुछ न कह पाई। शायद उसे हर आहट पर एक अनचाहा डर सामने आता हुआ नजर दिखाई दे रहा था। समाधान की संभावना ऐसे में कहाँ दिल को ढांढस बंधा पाती। शायद इस घर में रहते रहते माँ ये जान गई थी कि समाधान की जांच पड़ताल एक घटना के गुजर जाने के उपरांत हुआ करती है, और उसके अंतिम चरण में पहुंचने के पहले दूसरी घटना घट चुकी होती है। हर राहों में ही छल किए जाते हैं। मिनी और माँ आंसुओं के दरिया में डूबती हुई नजर आई। माँ, कहो ना, क्या बात है जो तुम चाह कर भी मुझसे नहीं कह पा रही हो? बेटी, तुम्हारे पिता तुम्हारे रिश्ते की बात कर रहे थे, और मैं जानती हूँ उन रिश्तों की नींव कितनी कमज़ोर होती है। माँ ने कुछ झिझक भरे स्वर में धीमे से कहा। मिनी सुनकर जैसे बहरी हो गई, और माँ कहती रही, बस कोई लड़का तलाश करके तेरे हाथ पीले करना चाहती हूँ, और यही प्रार्थना करूँगी कि तू इस घर से दूर, बहुत दूर चली जा, जहाँ ये जहरीली हवाएं तेरी सांसों में घुटन न पैदा कर सके। उसी समय चरमराती आवाज़ के साथ पुराने दरवाजे का किवाड़ खुला, और अंदर आने वालों में सबसे पहले दिखाई दिए पिताजी। उनके साथ मुंह में पान दबाए, इछलाती, कमर लचकाती, मुस्कुराती मैत्री, और साथ में एक नवयुवक का नया चेहरा नजर आया, जो अपनी भूखी नज़र मिनी पर डालता हुआ आंगन से गुजरकर उस पार वाले कमरे में चला गया। पर आज जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ, और जो गुजरा वो हादसा था। इस हादसे के गुजर जाने के बाद लग रहा है मैं बड़ी हो गई हूँ। वहीं उसी चौखट पर मेरा बचपन लुट गया, मासूमियत लुट गई। वो नटखटता, वो चुलबुलाहट, वो खिलखिलाहट उस हैवानियत के आगे घुटने टेक कर रह गई। शायद अमानुष बनना ज़्यादा आसान है। मनुष्य तो बस कीमत चुकाने के लिए होता है। अभी आप सुन रहे थे देवी नागरानी जी की लिखी हुई कहानी और मैं बड़ी हो गई। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।